पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने हरियाणा न्यूज से खास चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चुप बैठने वाली नहीं। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष देश के साथ नहीं, केवल एक धर्म के साथ है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई, जिसके बाद कई अहम फैसले लिए गए। कल भी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि दूसरी बैठक बुलाई गई है। अहम फैसले लेती हुई सरकार नजर आ सकती है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जी मौजूद है। मैम, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। जिस तरीके से सरकार लगातार सक्रिय इस मामले में होती हुई नजर आ रही है, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाए। देखिए, सरकार चुप बैठने वाली हमारी है नहीं। जिस दिन से ये घटना घटी है उस दिन से सरकार, आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री बाहर थे और वो रातों रात वापस आए, अपना टूर शॉर्ट करके ही वापस आए, और उस दिन से वो मीटिंग्स में है, तैयारी चल रही है। और सरकार चाहती है कि इस तरह से अटैक किया जाए जहां सबसे ज़्यादा हर्ट हो पाकिस्तान को, और वो वैसे ही करेगी। तैयारी पूरी है। कब और कहाँ वो हमारी चॉइस होगी अब बताना नहीं। सरकार हमेशा ये हमारे कहती है कि चॉइस हमारी होगी, कहाँ मारेंगे और किसको मारेंगे वो अभी देखना बाकी है। मगर अगर विपक्ष की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से विपक्ष ने एक स्टेटमेंट तो दे दिया है कि हम हर प्रकार से सरकार के साथ हैं, तब तक जब तक वो इंडिया के लिए काम कर रहा है, लोगों के लिए चीजें कर रही है। मगर जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है, ट्रीटी की बात करें, उसको लेकर भी कहा गया कि नहीं, सही नहीं हुआ, कुछ नेताओं के द्वारा कही गई है। वहीं अगर हम और भी नेताओं की बात करते हैं तो वॉर लाइक सिचुएशन को लेकर भी सवाल उठाया गया है। तो कांग्रेस के द्वारा एक जिस तरीके से एक ट्वीट भी किया गया, हमने देखा होगा कि गायब को लेकर के जिस तरीके का, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, विपक्ष ने बैठक में बोला हम साथ हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद मेरे ख्याल से उनको रियलाइज़ हुआ कि उनका जो वोट बैंक है वो उसी धर्म से आता है जिस धर्म के नाम पर उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों को मारा, और उस धर्म को बचाने के लिए वो देश को दांव पर लगाने को तैयार हैं। वो देश के साथ नहीं है, केवल एक धर्म के साथ है, चाहे वो धर्म अक्रॉस बॉर्डर हो। वो इसीलिए आज कर्नाटका के सीएम सीतारमण जी वो बात करें तो वो गलत तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनके कई नेताओं ने गलत स्टेटमेंट दिए हैं, फिर उसी पे सफाई करते हैं, फिर लीपापोती करते हैं। बार बार यही काम है उनका कि पॉलिटिसाइज करो इस चीज़ को। जब आपने अंदर जाकर बोला कि हम साथ हैं तो साथ खड़े रहिए। आप अगर इस समय भी सरकार के साथ और जनता के साथ और धर्म के साथ नहीं है तो आप फिर कभी भी भारत के हो नहीं सकते। मुझे लगता है इनके कुछ नेताओं को अक्रॉस बॉर्डर भेजना चाहिए जिस तरह के ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि ये हमें वीक कर रहे हैं, भारत को वीक कर रहे हैं। इस समय इस तरह के स्टेटमेंट एक नेशन को वीक कर रहे हैं, ना कि पार्टी को वीक कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक की मांग की गई, विपक्ष के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यस्तता की वजह से वो नहीं मौजूद हुए। इसको लेकर भी जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा काफी सवाल उठाए गए, वहीं अब स्पेशल सेशन की भी मांग की जा रही है। दोनों लोकसभा राज्यसभा पे किस तरीके से देखें, क्योंकि आप खुद भी राज्यसभा सांसद हैं? देखिए, स्पेशल सेशन की जहाँ तक बात है, इस टाइम सरकार को फ्री हैंड देना चाहिए, ना कि सेशन के ऊपर डिपेंड करता है कोई डिसीजन। इस समय माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सुप्रीम होता है आर्म फोर्सेस का, इनके ऊपर डिसीजन है कि क्या लिया जाए, ना कि पार्लियामेंट में ये डिसीजन लिया जाएगा। एक समय था कांग्रेस ने इमरजेंसी की थी जब, तब भी दोनों ना राज्यसभा में ना लोकसभा में कहीं पारित नहीं हुआ था। घर पर बैठ के इमरजेंसी जैसा बड़ा डिसीजन ले लिया गया था। आज जब चुनौती दूसरे देश के ने दी है और देश की बात आती है, तो इस समय इसको पॉलिटिसाइज ना करते हुए सारे डिसीजन सरकार पे छोड़ देने चाहिए। जैसा कि पार्टी के अंदर बोला था मीटिंग में, वैसा बाहर भी ऑपोजिशन को चाहिए कि वो करे। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हम सुन रहे थे राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जी को तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की और कहा कि विपक्ष को आवश्यकता है कि एकजुटता दिखाए, ना कि इस तरह की जो राजनीति की जा रही है उससे बचते हुए नजर आए। दिल्ली से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा।